जैन साथियों, आज हम दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की जो परीक्षा जो आगे आगामी दिनों में है उसके 50 जी के और जीएस के महत्वपूर्ण यानी प्रश्न करेंगे। तो इसका पहला खंड अगर हम भारतीय इतिहास और संस्कृति से करना है तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है। प्रश्न नंबर 1, वेदों की ओर लौटो। ये जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या रामकृष्ण परमहंस? तो उसका उत्तर जो है बी है, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में। ठीक है। राजा राम मोहन के बारे में, तो जिन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1875 में करी, उसी को आगे चल के ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया। अच्छा, बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो जिन्होंने रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में उसकी स्थापना करी थी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है 1921, यानी कि जो सी वाला। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, ए ओ ह्यू या बाल गंगाधर तिलक, ये जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो आंसर है बी, ए ओ ह्यू, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के जो ग्वालियर जो टैंक स्थित एक स्कूल है जिसका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत, तो उस स्कूल में हुई थी। ठीक है। इसके बाद चौथा सवाल नंबर चौथा जैसे ये है, पानीपत का तीसरा युद्ध यानी किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1526, 1761, 1556 या 1757? तो 1761 में। तो इसका ऑप्शन बी होगा। सवाल नंबर 5, सांची का स्तूप यानी किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बिंदुसार या हर्षवर्धन? तो इसका आंसर है सम्राट अशोक, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? इल्तुमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका आंसर सी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1940, 1942, 1930 या 1945? तो 1942, यानी ऑप्शन बी, जिसे हम अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, तो प्रश्न नंबर 8, रजत रानी जो पुस्तक है उसके लेखक बाणभट्ट, कलहण या कालिदास या विशाखा दत्त? तो ऑप्शन है बी, कलहण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मुगल सम्राट यानी अकबर का जो मकबरा है कहाँ? लाहौर, दिल्ली, सिकंदराबाद या फतेहपुर सीकरी? तो इसका आंसर सी, सिकंदराबाद। और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जाएंगे, जलियांवाला बाग नरसंहार यानी कब हुआ था? 1909, 1919, 1929, 1939? तो ये है 1919। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, यानी कि खंड विभाग दूसरा, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 7, 6, 8 या 5? तो मौजूदा समय में 6 हैं, लेकिन इससे पहले अगर मूल संविधान की बात करी जाए तो उसमें कितने आर्टिकल कितने होते थे? मूल अधिकार 7 होते थे हमारे, जो आर्टिकल 19 में आते हैं। ठीक है, ए बी सी तक इससे चालू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर साहब, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू? तो जो सचिदानंद सिन्हा थे वो बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन जो परमानेंट अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। बी आर अम्बेडकर जी हमारे जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके, और जवाहरलाल नेहरू संघ और उसके साथ में उसके जो कमेटी के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, राज्यसभा का जो पदेन सभापति कौन होता है? देखो, राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वो जो राज्यसभा होती है, जिसे स्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो उसके सदन पद ये होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, लोकसभा का अध्यक्ष तो अलग होता है, प्रधानमंत्री कैबिनेट अध्यक्ष होता है हमारा, राष्ट्रपति देश का प्रमुख व्यक्ति होता है, यानी संवैधानिक अध्यक्ष भी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत यानी वर्णित है? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32। तो ऑप्शन है इसका बी, जो 17 यानी छुआछूत को मना करता है। आर्टिकल 14 लॉ के समान समानता की बात करता है। आर्टिकल 19 हमारे मूल अधिकार जो होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट, जो कितने हैं यहाँ पे 6, उनकी बात करता है। आर्टिकल अनुच्छेद यानी कि 32 यानी जो संवैधानिक उपचार की बात करता है, ठीक है, जिसे आत्मा के नाम से भी जानते हैं। राइटिंग पे ध्यान मत दो। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? देखो, अमेरिका, कनाडा, रूस या आयरलैंड। तो हमने रूस से लिए गए थे। अमेरिका से क्या लिया हमने? देखो, राष्ट्रपति का पद। हाँ, और भी अन्य है। कनाडा से हमने संघ की परिभाषा जो महत्वपूर्ण है। रूस से हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। अच्छा, कितनी है फंडामेंटल ड्यूटीज इस वक्त? तो 11 है। जोड़ी कितनी गई थी? तो 10 शुरुआत में। आयरलैंड से हमने क्या लिया? तो हमारा जो डीपीएसपी, हाँ ठीक है, जो डीपीएसपी वो लिए गए हैं, ज्यादा विस्तार से नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु क्या है, यानी रिटायरमेंट? तो 60 साल की उम्र में, 62 साल, 65 साल या 68 साल? तो 65 साल की उम्र में। अच्छा, आप ये बताइए, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। क्वेश्चन नंबर 17, वित्त आयोग का जो गठन है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? तो राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, कितने साल बाद? हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अच्छा, ये बताइए, वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 18, के संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो मतदान की जो आयु थी 21 साल थी, पहले 21 साल की एज में कोई व्यक्ति होता था तभी डाल पाता, लेकिन उसे घटा के 18 साल कर दी गई। तो कौन सा संविधान संशोधन? 42वां, 44वां, 61वां या 73वां? तो इसका आंसर सी, 61वां। अच्छा, आप ये बताइए, 42वां संविधान संशोधन से कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई थी? कमेंट में बताना, ठीक है, ये जरूर। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो किससे संबंधित है? बताइए। संघ और उसका क्षेत्र, नागरिकता या मौलिक अधिकार या राज्यों के नीति निर्देशक तत्व? तो ये भाग 3 हमारा नागरिकता से नहीं, मौलिक अधिकारों से। नागरिकता से अगर पूछे आपसे कौन सा भाग है तो दूसरा। संघ और उसके क्षेत्र से पूछा जाए तो भाग 5, डीपीएसपी यानी कि जो 4 से संबंधित है, ठीक है। आप ये बताइए, डीपीएसपी जो है कहां से लिए गए हैं? ये कमेंट्स में बताना है आपको। प्रश्न नंबर 20, संसद के 2 सत्रों के बीच, जैसे पहला सत्र ये हुआ, दूसरा सत्र ये है, तो इन दोनों के बीच में आपको टाइम बताना, कितने अंतराल होता है। हाँ, 2 सत्र चलने के लिए हमारे यहाँ की। अच्छा, एक क्वेश्चन और, संसद के कुल कितने सत्र होते हैं एक वर्ष में? ये जरूर बताइए। तो 1-2 सत्रों के बीच में कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए। तो 3 ये गलत, 9 भी गलत, 12 भी गलत, ऑप्शन बी, ठीक है। अगली क्वेश्चन, भूगोल आ गया हमारा, खंड 3। अब जैसे ये पूछा है, सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? बताइए। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या दक्षिण अमेरिका? तो सबसे छोटा अगर महाद्वीप की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ग्रेडिन कैनियन किस नदी पर स्थित है? मिसेरी, कोलोराडो, नील या अमेजोन? यानी कोलोराडो, ये ऑप्शन बी हो गया। अच्छा, ये बताइए, नील नदी किस महाद्वीप में है? पहला क्वेश्चन आपको, और अमेजोन नदी हाँ भी किस महाद्वीप में है? 2 क्वेश्चन आपको कमेंट में बताने हैं।
पृथ्वी पर कितने परसेंट जल है? 70% के अप्रॉक्स, और 30% अन्य चीज हैं। तो इसी वजह से ये नीला नीला दिखता है और उसी से इसका नाम रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, भारत की सबसे लंबी जो तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो ऑप्शन है सी, गुजरात। अच्छा ये बताइए, जो तट रेखा है, हाँ कितने राज्य हैं, उनसे कितने राज्यों के साथ यानी कि है? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, कंचनजंगा कंचनजंगा ये चोटी है किस राज्य में? बताइए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो सिक्किम। अच्छा माउंट एवरेस्ट कहां पर है ये बताइए। हाँ माउंट एवरेस्ट हमारा नेपाल में हो गया, ठीक है। कंचनजंगा है, हाँ उसकी हाइट कितनी है यानी बताइए। ये है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा या केरल? तो जो मानस, तो मानस हमारा जो है असम में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए। शुक्र, पृथ्वी या शनि या बृहस्पति? तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, भूमध्य रेखा, हाँ इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? बताइए। नील नदी, अमेजोन नदी, कांगो नदी या लिपुसीप नदी यानी कांगो नदी? ये बताइए कांगो नदी यानी हाँ किस देश में है ये और बताना आपको। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो मानसिन राम है वो किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 29, तो असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा? तो यानी मेघालय। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। शुक्र, मंगल, अरुण या वरुण? तो मंगल। आ जाओ सामान्य ज्ञान में हमारा, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है बताइए। रेटिनल, थायमिन, एक्सक्लोरिक एसिड या कैल्शिफोरेन? तो ये है एक्सक्लोरिक एसिड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 32 आपको बताइए। अग्राशय, यकृत, थायराइड या फिर पीयूष ग्रंथि? तो जैसे यकृत हम जैसे लीवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लीवर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 33 में, विद्युत धारा नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए। वोल्टमीटर, अमीटर या गैल्वेनोमीटर या बोरोमीटर? तो अमीटर। बोरोमीटर हमारा दाब के लिए नापा जाता है, ठीक है। वोल्टमीटर हमारा वोल्ट नापने के लिए। गैल्वो आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 में, ध्वनि की जो चाल है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? बताइए। निर्वात में तेज चलता है, गैस में या द्रव में या ठोस में? तो ठोस में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, जैसे रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? बताइए। विटामिन ए, डी, के या B12? तो विटामिन के। अच्छा विटामिन के का इंजेक्शन भी लगाया जाता है, ठीक है, जब किसी की ब्लीडिंग ज्यादा हो रही हो नाक से। तो जैसे ये बताया, बल यानी जो उसका एसआई मात्रक क्या है? बताइए। जूल, वाट, न्यूटन या पास्कल? तो न्यूटन। पास्कल किसका बताइए? तो दाब का। वाट किसका है? तो यानी वोल्ट का, ठीक है। जूल किसका है? तो ये है कार्य का। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन? बताइए इसमें से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है बी, ब्यूटेन और प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 38, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया या प्लाज्मोडिया या फिर कवक? तो प्लाज्मोडिया होता है, उसकी वजह से। ये मच्छर में एक परजीवी होता है जिसे पैरासाइट के नाम से जानते हैं। लाल टमाटर का जो रंग है किसके कारण होता है? कैरोटीन, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल? तो लाइकोफिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आ जाइए।
मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी होती है? 23, 46, 48 या 24। तो गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी, जो निर्धारण करते हैं किसका? लिंग का, क्या मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित, जीएसटी जो वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017 या 1 अक्टूबर 2017? तो जुलाई में। ठीक है। अच्छा ये और बताइए, जो जीएसटी जो वस्तु कर है, हाँ इसे छोड़ दो, चलो अगला क्वेश्चन 42 में, नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो ऑप्शन सी इसका प्रधानमंत्री। ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये जो आज नीति आयोग है इसका हाँ पहला नाम क्या था? पहला यानी किस नाम से जाना जाता था, ये जरूर बताना आपको। ठीक है। 42 क्वेश्चन नंबर 43, रेपो दर है कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, एसबीआई या वित्त आयोग? तो हमारा जो आरबीआई होती है वो रेपो रेट दर्ज करती है। रेपो रेट होती क्या है? यानी कि जिस पर हमें ब्याज मिलता है बैंक से हम लोन लेने जाते हैं, हाँ तो उसी को कहते हैं रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ। हाँ, भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1947, 1950, 1951, 1956? तो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? वर्गीस कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरवेल, ए.सी. सुब्रमण्यम या बताइए कौन? तो इसमें है डी ऑप्शन। भारत की पहली महिला लोकसभा की जो अध्यक्ष कौन थी? जैसे हमारी जो 2 सदन होते हैं आपको पता है, एक हमारा लोकसभा होता है और एक हमारा राज्यसभा होता है। राज्यसभा की सभा जो सभापति होते हैं हमारे, वो उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा के जो उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं एमपी, वो उनके द्वारा चुना जाता है। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी। ऑप्शन कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाइए। अंतरराष्ट्रीय जो मुख्यालय जैसे कहते हैं आईसीआईजी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या हैग? तो यानी हैग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, संयुक्त राष्ट्र जो दिवस है यानी यूएन डे किस तारीख को मनाया जाता है? बता। 7 अप्रैल हो सकता है, 5 जून हो सकता है, 24 अक्टूबर हो सकता है या 10 दिसंबर हो सकता है? तो 24 अक्टूबर को। जैसे ये मानव विश्व सूचकांक होता है एसडीआई, उसको कौन जारी करता है बताइए? विश्व बैंक, यूएनडीपी, आईएमएफ या डब्ल्यूटीओ? तो इसको करता है यूएनडीपी। क्वेश्चन नंबर 50 यानी जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, टोक्यो जो ओलंपिक हुआ 2020 में, जैसे हम 2020 में ना होकर ये 2021 में हुआ था, भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये बताइए, रवि धाहिया, बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा या पीवी सिंधु? नीरज चोपड़ा। अच्छा ये बताइए 2025 वाला जो ओलंपिक हुआ था हमारा, कहाँ पर? पेरिस में हुआ था। हाँ, उसमें जो पदक था कौन सा जीता था नीरज चोपड़ा ने? ये भी कमेंट में बताइए। अच्छा ठीक है, 50 क्वेश्चन हमारे सुपर स्पीड में हो गए, थोड़ी सी स्वास्थ्य वैसे ही। आप ये बताइए हमें क्लास कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।